गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है आपके डेस्टिनी पार्टनर, वो कैसे होंगे और उनके साथ में कनेक्शन आपका कैसा होगा, कैसे आप मिलोगे, एंड पर्सनालिटी टाइप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो सारा सब कुछ, और कब तक आपकी शादी होगी, सब कुछ हम देखने वाले हैं। ओके, सो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है, सो कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये हैं आपके दो कार्ड्स, इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और आपकी रीडिंग आपने देखनी है। नहीं तो जो ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन है आप उस पर भी जा सकते हो। आपके बर्थ डेट्स के आधार पर आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आप वैसे रीडिंग देख सकते हो। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पॉज कर लें, आराम से इस पर मेडिटेट करें। जो भी कार्ड आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए है, जिसकी एनर्जी आपको इंटेंस लग रही है, जिससे आप कनेक्ट हो पा रहे हो, वही कार्ड आपने सिलेक्ट करना है। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। ओके, सो रीडिंग हमारी शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा। एंड हाँ जी, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि अभी पर्सनल रीडिंग्स मैं कर रही हूँ या फिर नहीं। हाँ, कर रही हूँ, स्टॉक है, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। एंड जिन लोगों का फ्री टैरो कार्ड रीडिंग सेशन था, यानी कि जिन्होंने मेंबरशिप ले रखा है, उनकी रीडिंग भी मैं आज रात से करना शुरू करूँगी। धीरे धीरे करके कर पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल होते हैं, एनर्जी चली जाती है। सो आप लोग धैर्य रखिएगा। ऑल राइट गाइस, सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। क्योंकि वैसे ही लंबी है ये रीडिंग, दैट्स वाई मैंने 2 पाइज ही रखे हैं, क्योंकि उसी में बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है पहला वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 1, तो चलिए देख लेते हैं आपकी जो डेस्टिनी पार्टनर है वो कौन है। ओके, राइट, Nine of Cups, Devil, Ten of Wands, ओ जस्ट अ मिनट गाइस, कार्ड ना नीचे गिर गया। ओके, हाई प्रीस्टेस, ईट ऑफ कप्स। ठीक है, पहले इतने कार्ड्स का देख लेते हैं, उसके बाद में फिर बाकी के कार्ड्स में निकालेंगे। हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ राशियों की। तो जो आपके डेस्टिनी पार्टनर हैं, उनकी राशियाँ हो सकती हैं या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर फायर साइन में वो हो सकते हैं, जिसमें कि मुझे सैजिटेरियस नज़र आ रही है। सैजिटेरियस उनकी राशि हो सकती है। एरीज, लियो भी संभव है, लेकिन सैजिटेरियस की एनर्जी मैं ज़्यादा महसूस कर पा रही हूँ। सो या तो फायर साइन है या वाटर साइन है, या फिर ऐसा होगा कि नाम से वाटर साइन है और जन्म की जो जन्म तिथि है उसके हिसाब से फायर साइन के हो सकते हैं, या फिर उल्टा हो सकता है। ओके, संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो वाटर साइन के हैं और उनके पार्टनर फायर साइन के हों, राइट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है
बड़ा ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, आपको पता ही है, पानी और आग का मिलन। इसलिए यहाँ पर हाई प्रेस्टेस भी आया है। सो आपका जो कनेक्शन है, आपके जो डेस्टिनेड पार्टनर है, उनके साथ में एक डीप कनेक्शन है, या तो सोलमेट या कार्मिक या ट्विन फ्लेम। ओके, कनेक्शन आपका बनेगा और बहुत ही पावरफुल कनेक्शन होगा ये, छोटा मोटा नहीं। ये ऐसा कनेक्शन है जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा और आप भी उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा या कई सारी चीज़ें आपको ट्रिगर करेंगी, ना जी ना, आप भी उनको करने वाले हो। तो जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी किसी के साथ में कनेक्शन में हैं और वो कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये वही है क्या। तो अगर ऐसा कुछ है तो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के मिलने के बाद से मेरी लाइफ तबाह हो गई है, मैं सो नहीं पाती, मैं खा नहीं पाती, मैं कुछ काम कर नहीं पाती, मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर करती हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ, स्ट्रेस में हूँ, तो मैं आपको बता दूँ सामने वाला भी वैसे ही है। वो दिखाए या नहीं दिखाए, लेकिन ऐसा है। ओके, और अगर आप नहीं जानते तो मैंने आपको बता दिया कि जब आपके डेस्टिनेड पार्टनर आपको मिलेंगे तो ये सारे चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। ठीक है। अपने गोल्स को लेकर, अपने पर्पस को लेकर, अपने डिजायर्स को लेकर बहुत पैशनेट होंगे ये, जिनसे आपकी मुलाकात होगी। बहुत ही तेज तरार हैं, सीधे साधे ये बिल्कुल भी नहीं है, चाहे इनका वाटर साइन ही क्यों ना हो। जो चीज़ इनको पसंद आएगी, जो भी अपना गोल बनाएंगे, उसको पाने के लिए कुछ भी करेंगे। अब कुछ भी से मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत करेंगे, कुछ भी से मेरा मतलब है कि अगर इनको दिन रात लगातार काम करना पड़े या इनको ट्रैवल करना पड़े तो ये करेंगे। एक जिद सी रहेगी इनकी कि ये चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए। कोई भी चीज़ इनको पसंद आ गई या कोई भी चीज़ इनको बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है उनकी लाइफ में, उनको लग रहा है कि नीड है इसकी, तो उसके लिए कुछ भी करेंगे। पागल, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि पागल है क्या बंदा या पागल है क्या बंदी, इतना कौन ही काम करता है या इतना कौन ही एफर्ट्स लगाता है, लेकिन ये व्यक्ति लगाने वाला है, ये लगाने वाली है। देखिए, जनरलिस्ट रीडिंग है, अगर आप मेल हैं तो आप उसी तरीके से इस रीडिंग को समझिए। मेरे बोलने के ढंग से आपको लगेगा कि सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग है, ऐसा नहीं है, सभी के लिए है, बट बोलने में मेरे लिए थोड़ा ईजी रहता है, इसलिए मैं ऐसे बोलती हूँ। ओके, तो जो भी आपकी पार्टनर है ना, वो पैशनेट होंगी बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर। कॉम्प्रोमाइज़ करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। सो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। ड्रिंक वगैरह करने का भी शौक होगा। शौक से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये जिस माहौल के हैं वहाँ पर ये बहुत ही आम बात होगी। ठीक है, तो काफ़ी ऐसा लगता है बहुत ही एक रॉयल फैमिली से हैं, बहुत ही रिच हैं ये लोग, और ऐसे में थोड़ा बहुत इनका पार्टी शार्टी में ये चलता है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कुछ तो एडिक्शन है ड्रिंक करने का, स्मोक करने का। स्मोक करने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, ड्रिंक करने के हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, प्लस लग्जूरियस लाइफ इनको चाहिए होगी। ये चाहते होंगे कि इनको एक ऐसी ज़िंदगी मिले जो किसी किंग या प्रिंस को, क्वीन या प्रिंसेस को मिलती है। ऑलराइट, और जब ये आपको मिलेंगे, जब आप इनको देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही घमंडी इंसान है, इसको किसी का दर्द महसूस नहीं होता, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है या सोचती है, वो वाली चीज़ भी आपको महसूस होगी। बट ऐसा है नहीं, ठीक है, ऐसा है नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वही है कि इमोशंस को दिखाएंगे नहीं। ये अपना जो बाहर का लुक है ना, उसको ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि कोई भी इनको देखे तो अट्रैक्ट हो जाए। जैसे कि अगर आप आजकल की मूवीज़ में देखो या सीरीज़ में देखो, तो जो नेगेटिव रोल्स हैं उनको बहुत पावरफुल बनाया जाता है, राइट? तो उसको लेकर ना बहुत ऐसे प्रभावित होते हैं लोग, तो वो काम वो भी करने लग जाते हैं जो भी उस नेगेटिव रोल में कोई व्यक्ति है और कर रहा है, तो वो भी करने, तो इसीलिए बोला जाता है कि आजकल की सीरीज मूवीज ऐसी हो गई हैं कि थोड़ा अच्छा नहीं है हमारे संस्कृति के लिए। बट इनका वही है कि मुझे पावरफुल दिखना है और मुझे कुछ ऐसा शो ऑफ करना है, ऐसी चीज़ें करनी है, ऐसे अपना एक स्टाइल दिखाना है जिससे कि सामने वाला प्रभावित हो। तो वो इमेज होती है ना बैड गर्ल बैड बॉय, उस टाइप का। एंड आई डोंट नो व्हाई, लेकिन लड़कियों को ये पसंद भी आता है, मैंने देखा। आई डोंट नो अबाउट बॉयज, बट गर्ल्स को लेकर ऐसा है। मैं रीडिंग करती हूँ तो ये दिखता है मुझे रीडिंग में। सो वो चीज़ है। सो जब आप इनसे मिलोगे ना,
अब पहली नज़र में ही आप अट्रैक्ट हो जाओगे, ऐसा होगा। अब अट्रैक्शन में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप इनसे लड़ने झगड़ने लग जाओगे क्योंकि अट्रैक्शन है, या फिर आप इनको चेस करना शुरू कर दोगे, या आपको लगेगा कि कोई गहरा कनेक्शन है, ये भी होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारी होंगी इन पर, और ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इन्होंने खुद लेके रखी होंगी, क्योंकि जो इनका फैमिली बैकग्राउंड दिख रहा है उसके हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत बोझ के तले दबे हुए हैं, फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा इनको भार दिया गया है नहीं, लेकिन भार है तो ये दोस्तों का हो सकता है, इनके चाहने वालों का हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना कि लीडर बनने की इच्छा, तो जो लीडर बनने की इच्छा रखते हैं फिर उन्हीं पर चीज़ें वो भार आ जाता है कि अरे वहाँ पर पार्टी रखनी है, उस जगह को चूज करना है, किस जगह पर पार्टी होनी चाहिए, ये अरेंज करना है, वो अरेंज करना है, तो अपने हाथों में सब कुछ लेना, फिर सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार करवाना, फिर क्रेडिट लेना, वो वाली चीज़। एक इनके स्वभाव में और एक मुझे चीज़ नज़र आ रही है कि अगर ये कुछ भी करेंगे ना तो ये चाहेंगे कि आप इनको अप्रिशिएट करो। कोई भी व्यक्ति है, इनको चाहिए अप्रिसिएशन, ऐसा है इनका नेचर, ऐसा होगा। बोलते कम होंगे क्योंकि प्रभावशाली लगें और माइंड में बहुत कुछ चलता है, तो पहली बार जब आप इनको देखोगे, इनको मिलोगे, तो आपको ये बहुत इम्प्रेसिव लगेंगे। कम बोलने वाले, सीधी बात करने वाले, बहुत ज़्यादा हंसने नहीं वाले, ऐसा ये कैरेक्टर आपको लगेगा, वेरी पावरफुल। बट जब आप इनके साथ में थोड़ा सा घुलोगे मिलोगे तब आपको समझ आएगा कि अरे ये तो बहुत बदमाश हैं ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको लगेगा यार बाहर से बंदा कुछ दिखता है या बंदी कुछ दिखती है, अंदर से तो ये क्या है, ये वाली चीज। रिश्ते बहुत कम होंगे इनके ऐसे जिनसे ये करीब हों। काफी सारे कनेक्शंस इन्होंने बनाए, टिका कोई भी नहीं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे कुछ भी हो। माँ बाप से भी ज्यादा मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा कि बन रही है इनकी। सो खालीपन है, इमोशनली कहीं ना कहीं ये खुद को अकेला सा महसूस करते होंगे। वो खालीपन सा होगा कि कोई नहीं है मेरे पास, कोई नहीं है मेरे साथ, मैंने कुछ और नहीं किया। इनका एक कनेक्शन भी रहा होगा, हिडन कनेक्शन, जिसके बारे में हो सकता है ये आपको बताएं। कब बताएंगे? जब आप इनकी सुनोगे। ये ऐसे लोगों से ही कनेक्ट होना ज्यादा पसंद करेंगे जो इनकी सुने, अपनी भी कहें लेकिन इनकी सुने। तो अगर आप इनकी सुनोगे नहीं और अपनी बातें करते रहोगे तो शायद ये कुछ डिस्कस नहीं करें, क्योंकि इनको लगेगा कंपैटिबिलिटी नहीं है। ऐसा बाद में वो होगा सो होगा क्योंकि शादी तो होनी है, और शुरुआत में ये चीज़ इनको लगेगी। तो इनसे जब भी आप मिलने जाओगे कोशिश करिएगा शांत रहिएगा, सुनिएगा। दूसरा, ये फ़ोन कॉल मैसेजेस वाले व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर इनको कोई बात करनी होगी, मीटिंग ही ये अरेंज करने की कोशिश करेंगे। इनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि आप इनको मैसेज करो हाय हेलो हाउ आर यू और उधर से तुरंत रिप्लाई आ जाएगा, नहीं। पहले तो मुझे लग नहीं रहा कि आएगा, अगर आएगा भी तो लेट आएगा, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, माँ के साथ इनकी नहीं बनती होगी, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बल्कि लड़कियों के साथ ही, अगर ये आप फीमेल हो, ये वाली रीडिंग देख रहे हो, तो मैं बता दूं कि लड़कियों के साथ इनकी बहुत ज़्यादा नहीं बनती होगी, क्योंकि इनके ना माइंड में एक वो चीज़ बैठ जाएगी इनके एक्सपीरियंस की वजह से, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, कि लड़कियां सिर्फ लूटती हैं। ऐसा इनके कॉलेज के एक्सपीरियंस के चलते, यूनिवर्सिटी के चलते, कि लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, लूटती हैं लड़कों को, बेवकूफ़ बनाती हैं। तो जब ये चीज़ मन में बैठ जाती है ना, तो हम ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट बनने की वजह से जो अच्छे अच्छे ऑप्शंस आते हैं उनको भी हम साइड में कर देते हैं कहीं ना कहीं। इनका भी वही हाल होगा। तो जब आप इनसे मिलोगे तो हो सकता है आपको ऐसा थोड़ा लगे, या इनके जो स्टेटस हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर, उससे ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा लड़कियों का मजाक बनाते हैं, या फिर सेफ, ये इनको लगता है कि खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो वाली फीलिंग। और माँ से भी इनकी बहुत कम बनती होगी, क्योंकि माँ जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और उन्होंने इनकी कंडीशनिंग भी कुछ ऐसी मतलब उनके हिसाब से मेरा बेटा या मेरी बेटी ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो, सोसाइटी के साथ चले, पैसे वैसे अर्न ज़्यादा करे, वो बहुत किसी सेलिब्रिटी के जैसा दिखे,
या जैसी दिखे वो वाली इनकी इच्छाएं होंगी। और इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं वो बनावटी ज़िंदगी में ढल चुके होंगे। हालांकि ये है नहीं ऐसे, लेकिन वही है, आप लगातार एक माहौल में रहते हो तो बन जाते हो वो चीज़। उसके बाद भी इनकी मदर की तरफ से मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा इनको प्यार मिला होगा। हॉस्टल में आई थिंक ये रहे हों काफ़ी टाइम। सो वो एक चाह रहती है ना, माँ नहीं है तो कैसा लगता है सोचो। तो वो चीज़ आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी। पॉलिटिशियन हो सकती है इनके मदर, या फिर डॉक्टर, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अकेलापन, अधूरापन होगा और इसी कारण से इनकी आपसे मुलाकात होगी। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि ये डाइवोर्सी हो और इनका एक बेबी हो, तो जब ये आपको मिलेंगे तो ये सारी बातें आपको पता होंगी, ठीक है। लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए नहीं है। सभी लोगों को बुरा लग जाता है कि ऐसी बात क्यों बोल दी। अब देखिए, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, तो जो भी मेरे सामने मैसेजेस आएंगे वो मैसेजेस मैं रखूंगी। तो अगर आपको इस बात से परहेज है तो आप इस चीज को छोड़ सकते हो। मैं वैसे ही बोलती हूँ कि जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। क्योंकि भले ही ये डाइवोर्सी है या कुछ भी है, आपको तो ये बहुत पसंद आने वाले हैं, आपको तो एक गहरा कनेक्शन लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों का फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत फर्क पड़ता है तो आप देख लो क्या करना है। हो सकता है आपके लिए ना हो, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वही कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल कर आएगा, जो भी आपकी कर्मों के हिसाब से, किस्मत के हिसाब से है, या मैनिफेस्टेशन के हिसाब से है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बात करने में बहुत अच्छे होंगे, किसी को भी इम्प्रेस कर लेंगे। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि इनका कोई काम ऐसा हो सकता है जहां पर इनको स्पीच देना है, लोगों को कुछ समझाना है, बताना है, तो इस वजह से भी इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, है ना। लाइक जैसे कोई टीचर है, जैसे कोई प्रीचर है, जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, तो इन लोगों का बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है। कुछ पूरा काम ही वही है, लोगों को समझाना, कन्विंस करना, उनका परसेप्शन चेंज करना, एटीट्यूड चेंज करना, बिहेवियर चेंज करना, उनकी आदत को बदलना, कोई आदत डालना या निकालना, राइट। तो सब कुछ बोलने का ही खेल है। तो कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई इनका काम हो सकता है, मे बी, अगर बिजनेस है तो भी और जॉब है तो भी, नहीं तो ये बोलने में बहुत अच्छे हैं। ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद होगा। हर 3-4 महीने में इनका आना जाना होता होगा उनके फ्रेंड्स के साथ, और एक एडवेंचरस ट्रिप पर जाते रहते होंगे। इनको एडवेंचर करना पसंद है। काफ़ी हैंडसम है या ब्यूटीफुल है, वो बार बार चीज़ निकल कर यहाँ पर आ रही है। फेयर है काफ़ी। ओके, सो 2 तरीके के मैसेजेस हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा फेयर हैं या थोड़ा गेहुआ वीटिश कलर इनका होगा। आईज जो है वो छोटी छोटी हैं, तो जैसे जो कोरियन लगते हैं ना, उस तरीके का इनका थोड़ा सा फेस कट हो सकता है। बिल्कुल नहीं, हल्का सा, ठीक है, बिल्कुल तो नहीं है। जैसे आईज हो गई, ऐसे नोज हो गया, इससे आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा। और ये भी यहाँ पर दिखाई देता है कि इनका आना जाना भी होगा, शायद चाइना या किसी ऐसी जगह पर, या जापान, इनका आना जाना हो सकता है इनके काम की वजह से। ब्लैक कलर ये बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, ब्लैक या समटाइम्स रेड। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और भी निकल कर आ रही है कि इनकी, अगर आप सोशल मीडिया पर रहोगे तो आप देखोगे कि जो भी मूवी हिट हुई है या सीरीज कोई हिट हुई है, और वहां पर मेन कैरेक्टर या विलन जो भी है, जो बहुत, अभी मैं आपको बात कर रही थी फेमस होने के बारे में, कुछ कैरेक्टर्स बहुत पावरफुल होते हैं, तो उनकी गेटअप को पिक करना, ये इनको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, कि उस तरीके का हेयर स्टाइल रख लिया, उस तरीके का मूछ रख लिया ओके, अगर ये मेल है, और फीमेल है तो उस तरीके के ड्रेसेस पहनना, उस तरीके का मेकअप करना, ठीक है, कैरी करना, ये सारी चीज़ें इनको करना पसंद होगा। और इनको एक्टिंग का भी शौक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है ये डेंटिस्ट हो, या आप हो सकते हैं डेंटिस्ट, आप दोनों ही सेम ही फील्ड से हो सकते हैं, क्योंकि वो वाली वाइब्स मुझे आ रही हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड आता है। फ्रेंड्स के साथ बहुत बनेगी, रिश्तों को बनाने में विश्वास रखेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, बच्चे का कोई रिश्ता नहीं, ज़्यादा उनका कुछ है ऐसा कर्मा है। लेकिन हाँ, लोगों के साथ मिलना जुलना, बात करना, फ्रेंडशिप करना, ये इनको अच्छा लगेगा, उस नेचर के हैं। अगर ये इस कंट्री से हैं तो किसी और कंट्री में जाने की इनकी इच्छा रहेगी। अगर आपसे बात होती है तो ये बोलेंगे कि इस कंट्री में कुछ भी नहीं रह गया, मुझे और किसी कंट्री में जाना है, क्योंकि मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ, यहाँ पर बहुत करप्शन है एंड ऑल दैट, इस तरीके की बातें ये करेंगे,
ठीक है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये बोलेंगे आपको कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं जो भी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ उस हिसाब से चीज़ें हो नहीं पाती, तो मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है। ओके, एक चीज़ यहाँ पर और दिखाई दे रही है इनकी लाइफ में, ट्रायंगल्स बहुत हैं, कभी तो 2 ऑप्शन आएंगे, कभी कुछ नहीं है, ऐसा ये चीज़ इनके साथ बहुत होगा। बहुत कुछ बड़ा भी करना चाहेंगे, नेम एंड फेम भी इनको बहुत चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। मैंने आपको बोला था कि इनको बहुत ये इस बात का फ़र्क पड़ता है कि कौन इनको अप्रिशिएट कर रहा है, अप्रिसिएशन कितना मिल रहा है, तो इस चीज़ का फ़र्क इनको पड़ता है। बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ऐसे ऑलरेडी ये काफ़ी फेमस होंगे, लेकिन कभी अगर आप इनको बोलते हो ना कि यार आप तो इतने फेमस हो, मैंने क्या किया, मैंने क्या ऐसा काम कर दिया जो मैं फेमस हो गया या मैं फेमस हो गई, क्योंकि उनके लिए वो इनफ नहीं है। उनके लिए हमेशा ये सीढ़ी चढ़ते जाए, जैसे ये कार्ड है ना, लड़की किस तरीके से ऊपर चढ़ती चली जा रही है, तो आप कहीं पर आपके हिसाब से अगर व्यक्ति इस ऊंचाई पर पहुंच गया मतलब इनफ है, राइट। जैसे आपने सोच के रखा है कि मंथ में इतना अर्निंग होना चाहिए, इनफ है, उनके हिसाब से उतना नहीं है, उनके हिसाब से उतना फेम काफ़ी नहीं है, उनको और आगे जाना है और आगे बढ़ना है, एम्बिशियस है वो। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। एक और यहाँ पर मैसेज है फॉर यू कि बहुत अच्छी केयर ये करते होंगे, अगर इनके अंडर कोई भी रहता है ना, उसकी बहुत केयर करना, उसको बहुत ही प्यार से रखना। ऐसे अगर रिलेटिव्स आ गए, अगर आपसे मुलाकात होगी, मान लो आप इनका ऑफिस है और आप इनसे मिलने जाते हो वहाँ पर काम से, तो ये बहुत ज़्यादा आपको अपनापन महसूस करवाएंगे। ऐसा नहीं महसूस करवाएंगे कि आप आए हो क्लाइंट हो या आप जस्ट फ्रेंड हो, ऐसा नहीं है, घर का मेंबर है वो वाली चीज़, क्योंकि वो पिता की जैसी जो है ना वाइब्स हैं यहाँ पर, जिम्मेदारी लेना, उसको पूरा करना। एक चीज़ और भी है कि कितना भी दुख होगा अंदर, जल्दी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उस दुख को अंदर रखेंगे और सामने से लोगों को ये दिखाएंगे बहुत खुश हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ में। ऐसा सन का कार्ड है यहाँ पर, वेरी पावरफुल। सो हो सकता है इनका डेस्टिनी नंबर 1 हो, या इनका बर्थ डेट जो है 10, 19 ऐसे करके हो सकते हैं। तो सेंटर में रहना, सन क्या करता है, यही तो करता है, हर तरफ से अंधकार हटा देता है ना, कोई भी कोना बाकी नहीं रह सकता। तो सेंटर में रहना, अपनी चमक को फैलाना और अटेंशन लोगों का लेना, इसका बहुत ज़्यादा इनकी चाह रहती होगी। कंट्रोल करने की भी आदत है, ऐसा कंट्रोल जिसमें ये दूसरों की हेल्प ही करना चाहते हैं, दूसरों का भला ही करना चाहते हैं, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इनके साथ में रिलेशनशिप, आप आते हो तो बेसिकली सीधी सी बात है आओगे, तो जब आप इनके साथ में रिलेशनशिप में आओगे ना, ये चाहेंगे आपका व्हाट्सएप चेक करना, आपके मेल्स चेक करना, सो दैट इनके मन में कोई डाउट ना रहे। सो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे शेयर कर दिया करो खुद से, ऐसा। और एक बात बता दूं कि अगर आपने शेयर नहीं किया, मान लो इन्होंने आपसे बोला कि मुझे भाई शेयर कर दीजिए पासवर्ड या कुछ भी, और अगर आपने नहीं किया तो उनके पास और भी तरीके होंगे आपकी चैट पढ़ने का। बेसिकली उनको ईमानदार इंसान चाहिए, तो अगर आप लॉयल हो, अगर आप ऑनेस्ट हो, तो आपको कोई दिक्कत होगी भी नहीं शेयर करने में। और समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि हमें वो चीज़ बुरी लग जाती है ना, कि हम लॉयल हैं, हमें क्यों बताना क्यों है, आपको हम पर वो नहीं है विश्वास। हाँ, लेकिन समटाइम्स लोग अपने रिश्ते को बचाने के लिए कर भी देते हैं, ठीक है कोई नहीं, कह रहा है तो कर दो, या कह रही है तो कर दो, राइट। अब ये आप पर बनता है कि आप कौन सा तरीका अपनाओगे रिलेशनशिप को रखने का, या इनको चेंज करोगे या फिर जो पासवर्ड है जो भी है उसको शेयर कर दोगे, है ना। लेकिन ये मांगेंगे, इनका अपने माँ बाप पर भी कंट्रोल करने का हमेशा मन करेगा। ये हैं थोड़ा किंग मेंटालिटी, क्वीन मेंटालिटी वाले, ऐसा मेरी बात सुनो, मेरी मानो। और है भी कुछ ऐसा कि ये सलाह देते हैं तो काम भी कर जाती है। आपकी लाइफ में भी काफ़ी बड़े सुधार होंगे, आप भी काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे इनसे मिलने के बाद, इनकी पॉजिटिविटी की वजह से। इट्स अ वेरी पावरफुल मैन और वुमेन। ये IAS PCS वगैरह का भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है इस फील्ड में हो, या इन्होंने कभी ट्राई किया हो, नहीं तो बहुत काबिल हैं। इनको कुछ भी आप दे दोगे ना, कोई भी काम दे दोगे जिसके बारे में कभी भी इन्होंने सुना नहीं है, जाना नहीं है, उसको भी कर देंगे। इतने पावरफुल हैं, टैलेंटेड हैं। 7 ऑफ कप्स, ऑप्शंस बहुत होंगे, मेल हैं तो फीमेल्स बहुत होंगी। फीमेल अगर ये मेल देख रहे हो तो फिर वही अपोजिट है, तो बहुत लड़के आगे पीछे घूमेंगे क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव हैं, वेरी इंटेलिजेंट। तो सीधी सी बात है, कोई भी चाहेगा इनको अपने जीवन में, तो आप देखोगे बहुत आगे पीछे लोग घूम रहे हैं इनके, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी।
कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं, तो ये क्या है वो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देती हूँ। कंफ्यूजन किस चीज़ को लेकर? 10 ऑफ सोर्ड्स। जब भी कुछ प्लान करेंगे और अगर वो प्लानिंग फेल हो गई तो उसको लेकर बहुत कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इनकी प्लानिंग ही ऐसी पावरफुल है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे व्यक्ति हैं ये, इतना टैलेंट है, इतने इंटेलिजेंट हैं ये, इतने स्किल्स हैं कि जब ये प्लानिंग करेंगे तो यही सोच के करेंगे, ये फेल हो ही नहीं सकती। बाई चांस फेल हो गई तो उसको लेकर बहुत कंफ्यूज ये रहेंगे और थोड़ा डिप्रेशन में भी मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बहुत पावरफुल हैं, उस सबसे बाहर निकल आएंगे, इतने ज़्यादा इमोशनल भी नहीं है। बट वही है कि यही है ना कि हम सोच के बैठे हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे काम करेगी ही करेगी, और एकदम से वो नहीं कर रही है तो झटका लगता है ना। और फिर ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है, समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट है, तो ये हो जाता है ना, व्यवहार की बात है। 4 वुड यहाँ पर कार्ड आया है। इससे पता लगता है कि उन लोगों में से हैं जो लोग विश्वास करते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं, कुछ लिख कर नहीं आता। ये हमारे अंदर पावर्स होते हैं, या हमारी इच्छा होती है कि हम अपनी डेस्टिनी को कैसे लिखें, अपना फ्यूचर कैसे बनाएं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्टिनी को मानते हो, मैं आपको बता दूं, इनसे इस बारे में इतनी डिस्कस मत करना, इनको बुरा लग जाएगा। इनका कहना होगा कि नहीं, डेस्टिनी वगैरह कुछ नहीं होता, और सब हम अपनी मेहनत से ही इकट्ठा करते हैं, तो जो भी हमें मिलता है मेहनत का ही मिलता है। ठीक है। सोलमेट्स, तो आपका सोलमेट कनेक्शन होगा इनके साथ में। तो हम बात कर रहे थे कि कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, तो सोलमेट कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन है, वेरी पावरफुल कनेक्शन। आप दोनों बहुत एक दूसरे को चेंज करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे। रीजनरेशन का यहाँ पर कार्ड है, मिलकर कुछ नया करने की, यूनिक करने की कोशिश करोगे, जो कि करते ही हैं सोलमेट्स। हो सकता है कोई नई कम्युनिटी आप खड़ी करो, कोई नई कंपनी खड़ी करो, कोई नया आविष्कार करो, कोई नया एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखो, तो ऐसा होगा यहाँ पर। थिंकर, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सोचने वाले होगे दिखाई देता है। सो आप लोगों की सोच ना कहीं जब आप लोग मिलोगे तो ये रंग लाएगी, और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये भी ओवर थिंक करते हैं, बट समटाइम्स मुझे आपके लिए ज़्यादा ये एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो किसी भी विषय में, ऐसा है। वैसे सोचना अच्छा भी है, क्योंकि हमें बोला जाता है मैनिफेस्टेशन में विजुलाइज करने के लिए, इफ़ यू विजुलाइज समथिंग तो वो जल्दी हो जाता है काम। जिनको विजुलाइज करना नहीं आता उनके लिए थोड़ा ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे करें, क्या करें। एडवेंचर्स, मैंने आपको बोला था कि इनको इस तरीके की ट्रिप्स में जाना पसंद है, ऐसे खतरों में पड़ना पसंद है। जब आप इनसे मिलेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा फॉलो मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इनको फॉलो करोगे तो इनका इंटरेस्ट आपसे थोड़ा सा कम हो जाएगा। हालांकि वापस मिलना आपको ही है, एक दूसरे से शादी होनी है, लेकिन वो चीज़ आपको थोड़ी तकलीफ देगी कि यार मैं फॉलो कर रही हूँ या मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये देखो इसका बिहेवियर देख लो, तो आपको फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इनको ये गेम पसंद है कि कोई इनसे दूर जाए और फिर ये उसको इम्प्रेस करें। ओके, तो उनको वैसे ही रहने दो। ये प्रोटेक्शन आपको देंगे, सारी जिम्मेदारियां आपकी निभाएंगे। शादी होगी तो कभी आपको छोड़कर ऐसे नहीं जाएंगे। जो भी आपके प्रति जिम्मेदारी है उनको पूरा ज़रूर से करेंगे। उनमें से नहीं है हवाई टाइप कि बस छोड़ दो आगे बढ़ते चलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं ये, चाहे मेल हैं या फीमेल। तो जो भी जिम्मेदारियां हैं एज अ फीमेल या मेल, तो वो पूरी करेंगे ये लोग। ओके, खुलकर आप इनसे बात कर सकते हो किसी भी विषय में, ये आपसे भी खुलकर बात करेंगे, लेकिन जब इनको विश्वास हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि थोड़ा सा वो मैस्कुलिन टाइप एनर्जी है। अगर ये फीमेल है तो खुलकर बात नहीं करेंगी, दर्द अपना नहीं बताएंगी। जैसे कई बार किचन में काम कर रही हैं, उंगली वगैरह में चोट लग गई, हाथ में चोट लगी, तो शेयर नहीं करेंगी कि चोट लग गई है या फीवर आ गया है, ऐसा। वही मेल है तो आप समझ जाओ कैसे होंगे, है ना। तो उस टाइप की यहाँ पर एनर्जी आती है। सो ट्रस्ट बनना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट हो जाएगा तो ये सब कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। उस वक्त आप भी बिल्कुल मुक्त होकर अपनी बातें इनके साथ में शेयर कर सकते हो। सक्सेस, जो कि मैंने आपको कहा था, ये काफ़ी सक्सेसफुल है, पहले से ही हैं, खानदानी सक्सेसफुल हैं, और आप जब मिलोगे तो आप भी सक्सेसफुल बनते चले जाओगे, क्योंकि इनकी हेल्प बहुत मिलेगी। मिरेकल्स भी होने शुरू हो जाएंगे इनके आने के बाद से आपके जीवन में। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी आप बनोगे, और फोकस भी आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा चीज़ों के प्रति। एक आपको और मैसेज दे देती हूँ,
अगर आप अभी सच नहीं बोल पाते हो या आप समझते नहीं हो कि सच की डेफिनेशन क्या है, तो ये आपको सच क्या है, कैसे बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है, वो समझा देंगे। क्योंकि ये आपको बोलने के लिए मजबूर करेंगे। जैसे अगर आपका नेचर ऐसा है कि सामने वाले को मत बताओ कि आपके दिल में क्या है, उसको बुरा ना लग जाए कहीं, तो ये आपको मजबूर करेंगे बोलने के लिए कि बोलो और बताओ कि क्या है, सच क्या है। ये भी बोलेंगे कि सच एक्सेप्ट करो। अगर सच एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, उसमें दर्द होता है, डर लगता है, तो वहां पर भी आपको फोर्स करेंगे। तो बहुत ही पावरफुल है, तो अपना पावर तो दिखाएंगे ना इन दिस कनेक्शन। देख लेते हैं और क्या इनके लिए निकल कर आता है। अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, राउंड फेस है इनका, बड़ी खूबसूरत सी हैं, लंबी लंबी सी आंखें हैं और बड़ी और लंबी, एंड इनको काजल लगाना बहुत पसंद होगा, ऐसा दिखाई देता है। बाल ज़्यादातर खुले ये नहीं रखेंगी, बांध कर ही रखेंगे। एंड वाइट कलर या टील कलर या पिंक या फिर ग्रीन, इस तरीके के कलर्स इनको बहुत पसंद होंगे, यूज़ करेंगी। हल्का मेकअप लगाएंगी और उतना काफ़ी है किसी को भी किल करने के लिए, ठीक है। वहीं अगर आप फीमेल हैं, रीडिंग देख रही हैं, इनकी पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा मैंने आपको बताया था अभी कि फेस कट कैसा होगा। फेयर दिखते हैं, वेटिश हैं, बाल काले हैं, आंखें काली हैं, मोल वगैरह नहीं ज़्यादा मुझे फेस पर दिख रहे हैं, हाथ पैरों में बाल तो हैं, दिखते हैं, एक कान में बाली हो सकती है इनके, ठीक है। एंड बाल बहुत लंबे नहीं होंगे, छोटे छोटे ही ये रखेंगे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनको बढ़ाने का शौक नहीं है। वो अलग बात है कि कभी उस मूड में आ गए कि हाँ ये अवतार में मुझे सामने आना है, फ़ोटो अपनी देनी है, स्टेटस शेयर करना है, तो अलग बात है। वैसे बहुत ज़्यादा ऐसा शौक नहीं दिखाई देता। वर्क प्लेस पर आप लोगों की मीटिंग होगी या तो किसी हिल स्टेशन पर, वेकेशन पर आपकी मीटिंग हो सकती है। Here from now, helpful people, not the right time. अभी समय है मिलने में या फिर शादी होने में। अगर ऑलरेडी आप इनको जानते हो तो अभी टाइम लगेगा शादी होने में, कम से कम 1 साल है। और अगर नहीं मिले हो तो अभी 1 साल लगेगा। एक चीज़ मैं और बता दूं कि ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे हीलर्स की, एंजल्स की। यहाँ पर कम्युनिकेट क्लियरली का भी कार्ड आया है, एनसी आस्क योर एंजल्स। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी इस कनेक्शन में। अगर ऑलरेडी आप इनको जानते हो तो आप ये सारी चीज़ें फेस कर रहे होंगे। बात करना, इनको अपने भरोसे में लेना, ये बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी हैं, तो इतनी आसानी से आपके हाथ नहीं आने वाले या नहीं आने वाली, तो समय काफ़ी लग जाएगा। लेकिन शादी तो होनी है। जितना हो सके बात करो, कम्युनिकेशन एंड नहीं होना चाहिए। अगर ऑलरेडी आप इनको जानते हो और आपका सवाल है दीन से हो जाएगी शादी, तो शादी की तो रीडिंग ही देख रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगी कम्युनिकेशन अपना बना के रखो, वरना डिले हो जाता है। ओके, ये रीज़न है। एंजल से कनेक्ट रहो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। सेक्रेट कनेक्शन है, अब यूनिवर्स ने जोड़ा है तो इश्यूज तो रहेंगे ही रहेंगे। आपको जो लेसन्स मिलने हैं, अगर वो जल्दी आप ले लेते हो सारे लेसन्स तो जल्दी हो जाता है फिर यूनियन, नहीं लेते हो तो टाइम लगता है। ओके, ऐसा होता है, इस तरीके से काम करती हैं चीज़ें। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन की तो टाइमिंग ही नहीं होती। जो लोग आपको बोलते हैं ना हाँ इस टाइम तक ऐसा होगा वैसा होगा, ना बाबा, कोई टाइमिंग नहीं है। सब कुछ इनर वर्क पर है। इनर वर्क अच्छे से कर लिया, कल ही हो जाएगा यूनियन, शादी हो जाएगी महीने भर में। इनर वर्क नहीं कर रहे हो, लोगों की जिंदगियाँ निकल जाती हैं। इसलिए मैं बोल देती हूँ ट्विन फ्लेम को लेकर इतना मत सोचो। सोलमेट कनेक्शन में जाने की तैयारी करो, मतलब मैनिफेस्ट करो। फ्रीडम, फ्रीडम यहाँ पर आया है, 3 ऑफ कप्स आया, फ्रीडम यहाँ पर भी आया था आई थिंक। ओके, ये है, ये वाला कार्ड आया था। अगर आप किसी ऐसे घर से हो ना जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, आप अकेले आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, और फ्रेंड्स को लेके जाओ, फैमिली को लेके जाओ, अपने दम पर कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर इनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको
पूरी छूट देंगे आप जो करना चाहते हो वो करने के लिए। एंड दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि इनका नेचर होगा कि आप व्हाट्सअप वगैरह सब चेक करेंगे। एक तो ये रीज़न है, शक वाली बात नहीं है, ये भी हो जाता है कई बार ना लोग आपको फंसा रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता। क्योंकि एम्परर का भी कार्ड है, सन जो है वो भी फादर की ही एनर्जी दिखाता है, जैसे मून मदर की दिखाता है। तो वो चीज़ हो जाती है ना कि मुझे प्रोटेक्ट भी करना है, मुझे प्रोटेक्शन भी रखना, प्रोटेक्शन का भी कार्ड आया था फॉर यू, राइट। तो ये भी एक चीज़ है कि वो इसलिए भी आपके मेल्स या आपके मैसेजेस चेक करेंगे या कॉल्स, जो कॉल हिस्ट्री उसे चेक करेंगे कि भाई किससे बात हो रही है। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग फंसा के लेके जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है बहुत अच्छा इंसान है, बाद में आपको पछतावा होता है। तो वो भी एक चीज़ है, ठीक है। सो फ्रीडम आपको मिलेगी, आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ को इनके साथ में, बहुत अच्छी आपकी बनेगी, पार्टी शार्टी में लेके जाएंगे और बहुत अच्छे से आपको रखेंगे। और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर आता है। सो हो सकता है नेक्स्ट ईयर मार्च में आपकी शादी हो जाए इनके साथ में, ओके। बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ आप लोगों की होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आती है। व्हाट एल्स डू वी हैव? 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अगर हो नहीं पा रहा है, तो मैं आपको बता दूं शादी के बाद आपका बिजनेस बहुत बड़ा जाने वाला है, ठीक है। आप जो भी काम करोगे, जो भी करने में इंटरेस्टेड हो, बहुत फेमस होने वाले हो आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसा ही पैसा, ऐश ही ऐश, मस्ती। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा मैच है आपका। जिस तरीके से उनकी एनर्जी आई है सन की, सो कहीं ना कहीं वही चमक आपके जीवन में भी फैलेगी। मीटिंग भी मैंने आपको बता दी, शादी भी बता दिया, कब होगा, कैसी होगी मैरिड लाइफ वो भी बता दिया। आई थिंक सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। इनिशियल्स भी आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ हो सकते हैं, एंड बर्थ डेट्स भी बता देती हूँ। तो 17, 3, 8, 16, 25, 5, 25, 10, 19, 6 भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये डेट्स हो सकती हैं, मंथ्स हो सकते हैं, फरवरी, जुलाई, अक्टूबर, अगस्त भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अप्रैल भी है यहाँ पर, ओके। देखिए, अगर ये आपसे नहीं भी रेजोनेट हो रहा है तब भी कोई बात नहीं, जनरल रीडिंग है, ये याद रखिए। इनिशियल्स की अगर मैं बात करूं, MTPSUDY, बस डबल S भी दिखा मुझे, पता नहीं क्यों, ओके। तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं नाम के, ओके। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मुझे ज़रूर से बताएं और इसको शेयर भी करें गाइज, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। आपका लाइक बहुत मैटर करता है यूट्यूब के लिए, ठीक है। और कोई टॉपिक चाहिए तो मुझे ज़रूर से बताएं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड इन ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं कौन है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर और आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो सब कुछ देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, just a minute guys, ओके। ये कार्ड था नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये कार्ड भी मैं ले रही हूँ, डेविल है यहाँ पर और दी एम्प्रेस भी है यहाँ पर, ओके। सो पहले ये कार्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद बाकी ये कार्ड्स निकालेंगे, आगे की रीडिंग करेंगे। सबसे पहले राशियों की बात कर लेती हूँ, जिनके साथ में आपका कनेक्शन बनेगा, जिनके साथ में आपकी शादी होने वाली है, या तो वो फायर साइन के होंगे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, नहीं तो एयर साइन के दिखाई देते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अर्थ साइन के भी हों, नाम से हो सकता है, नाम से एयर साइन हो, फायर साइन हो, दोनों हो सकते हैं। या फिर कोई या फिर हो सकता है आप फायर साइन के हों, वो एयर साइन के हों, ये भी संभव है।
ठीक है, अर्थ साइन के भी हो सकते हैं। तो ये राशियां हैं। अब क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा, तो वैसे ही आपको लेना है। इनिशियल्स भी मैं आपको बता देती हूँ इनके नाम के। टी से इनका नाम शुरू हो सकता है, एस से शुरू हो सकता है, के से शुरू हो सकता है, डी से, ई से, एम से, वाई मुझे दिख रहा है यहाँ पर। वाई से कौन सा नाम है, बट एनीवेज ये इनिशियल्स दिखते हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। अगेन जनरल रीडिंग है तो ये छोटी मोटी बातें करती भी रेजोनेट, नहीं भी करती हैं, टेक इट इजी। ओके, सो काफ़ी पावरफुल हैं ये जिनके साथ में आपकी शादी हो रही है, और अतरंगी सा है इनका स्वभाव। कभी ये बहुत प्यारे हैं, माँ के जैसे हैं, माँ के जैसे केयर करने वाले, प्यार करने वाले, सब कुछ न्यौछावर करने वाले, और कभी बहुत गुस्सेबाज, इतना गुस्सा कि कुछ भी कर देते हैं ऐसा। अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुई होगी कि कभी तो बहुत ज़्यादा प्यार से आपको ट्रीट करेंगे, आपके साथ व्यवहार होगा, और कभी आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे उल्टा, या बहुत ऐसी बातें सुनाएंगे जिससे कि दिल दुखेगा, आपको तकलीफ देंगे, जानकर तकलीफ देंगे ऐसा। सो इसकी वजह जब किसी का नेचर ऐसा होता है ना, तो इसकी वजह से हम बहुत कन्फ्यूज रहते हैं और ऐसे कनेक्शंस को समझ नहीं पाते। सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा आप फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो ये ऐसे स्वभाव के हैं। मन के बहुत अच्छे हैं, इंटेंशन बहुत अच्छा है, सबका अच्छा सोचते हैं, करते हैं, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल नहीं है गाइस। इनका नेचर होगा कि ये बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने में अच्छे नहीं होंगे। तो मान लीजिए ये कहीं पर कोई ड्रेस लेने गए या कहीं पर इनको जाना है, तो ये आपसे सलाह लेंगे, ये वाला ड्रेस लूं या ये वाला ड्रेस लूं, इस जगह घूमने जाऊं या उस जगह घूमने जाऊं, ये वाला फ्लाइट लूं या वो वाला फ्लाइट लूं। और जब आप इनको सोचकर बताओगे कि भाई ये वाला ड्रेस ले लो या ये वाला फ्लाइट ले लो या ये वाली चीज़ आप ले लो, तो उसका उल्टा ही ये लेंगे, लेकिन ये पूछेंगे ज़रूर। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खटकेगी कि मैं से पूछ रहा है बंदा या पूछ रही बंदी, लेकिन करना फिर वही है जो खुद चाहते, तो खुद ही कर लिया करो। तो हो सकता है इस बात पर आपके आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत होते हों, उनका नेचर है ऐसा। इन एंड आउट होने की भी आदत है। अगर आपका सेपरेशन इनके साथ में चल रहा होगा जब आप मिलोगे, या ऑलरेडी आप इनको जानते हो, तो अगर ऐसा कुछ है तो इनका इन एंड आउट होता रहेगा कई महीनों तक या सालों तक। ओके, जब आप इनसे मिलोगे और अगर इनके साथ में लड़ाई झगड़ा होता है, सेपरेशन होता है, तो ये इतनी जल्दी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, इन एंड आउट होते रहेंगे, और फिर एक दिन आपकी इनसे शादी होगी। बच्चों से इनका बहुत लगाव ये रखेंगे, बच्चों से बहुत प्यार होगा। इनके घर परिवार में भी जो बच्चे हैं इनके भाई के या बहनों के, तो उनको अपना बच्चा ही ये समझेंगे। और ये जो चीज़ है ये शादी के बाद हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे। पहले इतना नहीं लगेगा, पहले तो अच्छा लगेगा कि हाय कितना क्यूट है ये बंदा या कितनी क्यूट है ये बंदी, दूसरों के बच्चों को भी अपना ही समझती है लेकिन बाद में ये चीज़ ना इनको खटकेगी, ऐसा होगा, या आपको खटकेगी। बच्चों को लेकर ना इश्यूज आ रहे हैं, मतलब आपका भी मैंने देखा कि आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, और इनकी तरफ से भी मुझे मैसेज आया कि इनको भी खटकेगा जब आप इनको कुछ बोलोगे अबाउट किड्स। प्लस यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद जो आपके बच्चे हैं वो थोड़ा सा लेट ही आए इस दुनिया में। ओके, क्रिएटिव बहुत होंगे, पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, कुकिंग करना, ये सारे काम इनको बहुत अच्छे से आते होंगे। अब अगर आप मेल हो ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छी बात है, अच्छी लड़की है, लेकिन अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको अजीब लगेगा कि ऐसा भी संभव है क्या। हाँ, इनको शौक होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये शेफ़ हो, इनका अपना होटल हो या रेस्टोरेंट ऐसा कुछ हो। काफ़ी अच्छा ये खाना बनाते होंगे, कुक करते होंगे। सीखने का बहुत जोश है अंदर, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, इनसे भी बात करनी है, उनके पास भी जाना है, यहाँ भी घूमना है, वहाँ भी फिरना है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही, बहुत ही एक्टिव,
बहुत ही ज़्यादा, बहुत अबंडेंट है, पैसा भी बहुत है, लेकिन पैसा खर्च भी बहुत करेंगे, ऐसा है इनके साथ। ये उनमें से नहीं है कि आपको 60 या 70% बचाना है, बाकी का आपने खर्च करना है। 70 तो खर्च कर दो, बाकी जो बचेगा वो ठीक है, वो वाला इनका नेचर होगा। बट कुछ ऐसी यूनिवर्स की मेहरबानी है कि ये खर्च करेंगे और पैसा इनके पास उतना ही वापस आ जाएगा। तो इंटेंसिटी है थॉट्स की, या भाई इनका चार्ट ऐसा है, कुंडली के हिसाब से कुछ ऐसा है, कर्म है इनके कि पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी, बल्कि बहुत है पैसा, खर्च करेंगे और वो उतना ही आएगा, ऐसा है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, फ्लर्टी हैं ये, तो जब ये आपको मिलेंगे तो फ्लर्ट करेंगे आपसे, और वो चीज़ हो सकता है शुरुआत में आपको बुरी लगे, लेकिन देन फिर आप दोनों सीरियस हो जाओगे एक दूसरे के लिए। ओके, ये जब आपको मिलेंगे तो शायद ये आपसे कहीं पर डेट पर चलने के लिए, कहीं घूमने फिरने के लिए बोलें। हाँ, ऐसा भी है कि इन्होंने कई लड़कियों को या लड़कों को डेट भी किया होगा, नो डाउट, तो आप इसके लिए तैयार रहें। ओके, हाई प्रीस्टेस बहुत ही मिस्टीरियस सी पर्सनालिटी हैं। शुरुआत में आप इनको पहचान नहीं पाओगे, कभी आपको लगेगा बहुत अच्छे हैं, कभी आपको लगेगा नहीं बहुत बुरे या बहुत बुरी हैं, कभी लगेगा बातें छिपाती हैं, कभी लगेगा बातें बता देती हैं। सो ये सब कुछ इनके समझ में रहेगा। हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे या बहुत पढ़ी लिखी हैं। ओके, बुक्स पढ़ना, एक्सपेरिमेंट करना, रिसर्च करना इनका शौक हो सकता है। साइंस के फील्ड से ये हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, या इनके फादर हो सकते हैं साइंटिस्ट, ऐसा हो सकता है। या इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा टेक्नोलॉजी में, एंड यूनिवर्स के बारे में जानना, प्लैनेट्स क्या होते हैं, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, वो सब कुछ जानना। या अगर स्पिरिचुअल होंगे तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा जानना, किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी काम करती है। सो बुक्स पढ़ना, कविताएं पढ़ना, शायरी पढ़ना, बुक का एक कीड़ा कह सकते हो। इनके घर पर अगर आप जाओगे तो ढेर सारी बुक्स इनकी आपको मिलेंगी। हर वक्त पढ़ना, इकट्ठा करना नॉलेज। देखोगे, ऊपर से देखोगे, मतलब ऐसे लगेगा कि फ्लर्टी हैं, किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते, कंफ्यूज्ड है बंदा या बंदी, क्या ही करेगा लाइफ में। लेकिन देन एक दिन ये राज खोल देंगे, बता देंगे कि इनको कितना कुछ पता है लाइफ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, चीज़ों के बारे में जो भी हो रही हैं। ओके, ऐसे खुल के बात नहीं करेंगे। कभी आपने कोई टॉपिक इनके सामने छेड़ा, अच्छा एक आदत इनकी और होगी, जो चीज़ इनको पता है ये बोलेंगे नहीं कि इनको पता है। जैसे आपने कुछ भी देखा, आपने टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में बात करी, टैरो कार्ड रीडिंग्स आपको पता है ऐसा होता है, ऐसा होता है, अच्छा ओ और क्या होता है, ये जानने के लिए कि आपको कितनी नॉलेज है, चुप रहेंगे, अच्छा ओके, अच्छा ओके, अच्छा ओके, फिर बाद में बोलेंगे मैं उसी फील्ड से हूँ, ऐसा। मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है वो इस फील्ड से हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ऐसा नेचर होगा। और देखते हैं, वर्ल्ड घूमना फिरना बहुत पसंद होगा इनको, डांस करना बहुत पसंद होगा। एंड जैसे कि मैंने कहा कि रिश्ते इनके काफ़ी रहे होंगे, तो नहीं चले, एंड हो गए, उनके साथ में नहीं था, तभी तो आपके साथ जुड़ेंगे ये। तो उन कनेक्शंस को लेकर कोई रिग्रेट नहीं होगा, मतलब इनकी अच्छी मेमोरीज होंगी। अगर आप कभी पूछते हो कि भाई आपका पहले कोई अफेयर था या पहले कोई रिलेशनशिप था, तो बताएंगे। ऐसे नहीं कि आपने मुझसे क्यों पूछ दिया, ये तो ट्रॉमा है मेरे जीवन का, नहीं बताएंगे। हाँ, उनके साथ में जर्नी थी, ऐसा ऐसा था, और अभी नहीं है, अभी एंड है, पूरी तरीके से एंड। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ शादी हुई भी पिछला याद कर रहे हैं, या पिछला कोई इनका एक्स इनको मिल गया तो अब उसकी तरफ पिघलने लग गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड है तो एंड है, ऐसा। ओके, भरतनाट्यम या ऐसे कुछ जो भी नृत्य हैं इन्होंने सीखे हो सकते हैं, मेल है या फीमेल, लेकिन इनको शौक बहुत होगा, म्यूजिक से बहुत प्यार होगा, एंड पिक्चर्स लेने का बहुत शौक होगा। इनके पास बहुत ही महंगा सा, अच्छा सा, बढ़िया सा कैमरा होगा, तो जब मौका लगा फोटोज ले ली, या मोबाइल से भी लेते रहते होंगे, इनकी आदत होगी, आप देखोगे। जब आपकी इनके साथ में शादी फिक्स होगी तो प्री वेडिंग शूट और प्री एंगेजमेंट शूट वो सब ये करवाएंगे। इतनी जल्दी ऐसे नहीं कि हाँ शादी का डेट फिक्स हुआ शादी कर लेते हैं, नहीं, डेस्टिनेशन चाहिए, शूट चाहिए, पूरा एल्बम चाहिए, वो सब कुछ ये करेंगे। वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटिफुल, चार्मिंग, इंटेलिजेंट
एंड पावरफुल मैग्नेटिक ऑरा होगा। जिसको एक बार देख लिया, जिसको इन्होंने एक बार देख लिया, वो व्यक्ति इनके पीछे पीछे भागेगा। अगर आप मेल हैं, मैं बता दूं, बहुत ही खूबसूरत हैं आपके पार्टनर, बहुत ही पावरफुल हैं, और उनको पता है उनको लाइफ में क्या चाहिए। उनको ये भी पता है कि उनको कैसे आगे पीछे लोगों को घुमाना है। बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ है, सब कुछ। आप किसी प्रिंसेस या एंजल से कम नहीं है बंदी। और अगर आप मेल हो, अगर आप फीमेल हो तो वैसे समझ लो। ओके, कैसा ये व्यक्ति होगा? बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव। स्माइल तो मतलब एक बार ही स्माइल किया तो बेहोश हैं लोग। ठीक है, ऐसा है। बहुत ही एम्बिशियस है, प्लस एक चीज और है, इमोशंस बहुत कम है। ऐसा है, बहुत कम लोगों के लिए इमोशनल है। जैसे कि मैंने कहा कि माँ जैसे भी बन जाते हैं या बन जाती हैं, बहुत कम लोगों के लिए है। बाकी तो लोगों से मिलना, उनके सामने प्रभाव जमाना, कि लोग आके पीछे घूमे, तो वो वाला इनका नेचर है। और भगवान ने बनाया भी ऐसा है भी बहुत खूबसूरत। एजुकेटेड है, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। और सिंगिंग का भी शौक हो सकता है इनको, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी होंगे ये जो भी काम करते हैं। बिजनेस का मुझे चांस ज़्यादा लग रहा है, हो सकता है जॉब भी करते हो, लेकिन बिजनेस के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। अगर जॉब भी करते हैं तो भी इनका छोटा मोटा बिजनेस चलेगा। कॉम्पिटिटर्स बहुत होंगे, लेकिन ये हमेशा सबसे आगे लाइन में खड़े रहेंगे, खड़ी रहेंगी, मतलब विक्ट्री इन्हीं की है। तो बहुत फेमस हैं, पावरफुल हैं। प्लस जो कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव हैं तो लोग भी कंपटीशन में लगे रहेंगे। अगर ये आप मेल है रीडिंग देख रहे हैं तो मैं बता दूं, कई सारे लड़के जो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे इनको पाने के लिए, बट बाजी आप मार लोगे। वैसे अगर आप फीमेल हो, ठीक है, समझ जाओ। एम्परर, अगेन किसी बहुत ही अच्छी पोस्ट पर ये हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकता है, मुझे लग रहा है इनके फादर हैं या ये, इनकी पूरी फैमिली हो सकती है इन्वॉल्व उसमें। नहीं तो इनका अपना स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कुछ बड़ा ही ये करेंगे। ठीक है, कुछ बड़ा ही होगा, बड़ा ही करेंगे, बड़ी जिम्मेदारी होगी। जस्ट अ मिनट, सॉरी गाइस, एक कॉल था, इंपॉर्टेंट कॉल था। ऑलराइट, हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि किसी ऊंचे पद पर ही होंगे। प्लस एम्परर का कार्ड ये भी बताता है कि अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाएंगे ये। जैसे कि मैंने आपको बोला कि देखने में आपको कई बार लगेगा कि अरे सीरियस नहीं है बंदा, बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ ढंग की बात नहीं करता है और लगता नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, लेकिन ये उठाएंगे। ये सब ऊपरी दिखावा है और ये करते हैं सभी के साथ। एक ये भी कारण है कि जैसे ये कॉम्बिनेशन बना है, हाई प्रीस्टेस है यहाँ पर, एम्परर एम्प्रेस भी है, तो इस तरीके के लोग ना सामने वाला कैसा है जानने के लिए खुद का जो असली रूप है वो नहीं दिखाते। तो ये चीज भी इनके साथ कहीं ना कहीं निकल कर इस कॉम्बिनेशन से आती है कि ऐसा नेचर इनका है। ऑलराइट, थोड़ा सा जो ढोंग होता है ना, ढोंगीपन वो आप इनके नेचर में देखोगे। और देख लेते हैं क्या है इनके साथ। टेम्परेंस का भी कार्ड आया है, वाओ, वेरी नाइस। किसी गॉड या गॉडेज में ये बहुत ज्यादा मानते होंगे। जब आप इनसे बात करोगे आपको समझ आएगा। किसी में बहुत ज्यादा विश्वास होगा और इनका विश्वास ऐसे नहीं बना होगा कि माँ बाप ने कह दिया कि आप इनको पूजिए तो विश्वास बन गया, नहीं, इनका अपना एक्सपीरियंस रहा होगा इनके साथ। तो ये इसके बारे में आपको बताएंगे और आपसे भी कोशिश करेंगे वो चीज़ करवाने की जो ये खुद करते हैं। एंड डोंट वरी, क्योंकि जो भी गॉड या गॉडेस या किसी से भी ये कनेक्टेड है ना, वो कहीं ना कहीं इनकी हेल्प करती हैं और बहुत अच्छे से करती हैं और आपको भी उनकी हेल्प मिलेगी। प्लस ये कार्ड ये भी बताता है रेसिप्रोकेशन पर बहुत ज़्यादा इनका विश्वास होगा कि जब भी ये रिश्ता बनाएंगे, मतलब आपसे मिलेंगे, बात करेंगे अबाउट मैरिज, तो ये चाहेंगे कि आप रेसिप्रोकेट करो इनके साथ हमेशा। आप कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, ये साथ रहेंगे, तो ये आपसे भी चाहेंगे कि आप इनको प्रायोरिटी दो। कोई कितना भी बड़ा मीटिंग है या कोई भी काम है, उस सबको छोड़कर जब ये आवाज़ लगाएं तो आप इनके पास पहुंच जाओ। सो ऐसा पार्टनर ये चाहते हैं अपने जीवन में। सो अब देखो, सन का कार्ड इनके लिए भी आ चुका है। सो काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी अब यहाँ पर दिखाई देता है। आधिपत्य, अधिकार जमाना, लोगों को अपने कंट्रोल में रखना इनको अच्छा लगेगा। कंट्रोल में रखना वैसा नहीं जैसे हिटलर हुआ करते थे, नहीं, कंट्रोल में रखना मतलब प्यार से कंट्रोल में रखना, फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उठाना, उनका
जो भी उनकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करना, प्लस उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी जानना। वो ट्रांसपेरेंसी इनको चाहिए होगी, क्लैरिटी इनको चाहिए होगी अपने कनेक्शन में। सो सिर्फ आपके लिए नहीं है, इनके अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, इनके भाई बहन, आपके भाई बहन, मतलब जो इनके घेरे में है, जिनको ये प्यार करते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बातूनी टाइप भी होंगे, आपको लगेगा बाप रे कितनी बातें करता है, कितनी बातें करती है। रीजन वही है, क्यूरियोसिटी होगी, क्या चल रहा है किसकी लाइफ में। साथ ही साथ इनको मान सम्मान भी बहुत चाहिए होगा, क्योंकि फादर की जो एनर्जी है वो इस कार्ड से भी आती है। सन को भी फादर बोलते हैं, मून को जैसे मदर बोलते हैं। तो एक फादर को वो चाहिए रहता है ना औहदा, एक रिस्पेक्ट, कि अरे घर में पिताजी आए हैं तो भाई सभी लोग खड़े हो जाओ और पापा कैसे हो, एंड यू नो आसपास बैठ जाना, पैर वैर छूना। तो वो सारी चीजें वही है, सम्मान और अटेंशन वो चाहिए होगा। सो ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसा नहीं है पैर छुओ, लेकिन अटेंशन चाहिए, वो सम्मान चाहिए कि इनका जब ये घर आते हैं तो इनका वेलकम करना, इनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, ये सब कुछ। और क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट हैं एंड बहुत ही टैलेंटेड हैं, कोई भी काम इनके लिए मुश्किल नहीं है, कोई भी काम इनको 2 चुटकियों में ये कर लेंगे। तो इसकी वजह से, इस नेचर की वजह से, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बना है इसकी वजह से आपकी फैमिली की भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इनके कारण, इस स्वभाव के कारण। सो बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग है। अगर आपको नीड है किसी ऐसे व्यक्ति की घर में जो डिसीजंस ले, जो जिसके कई सारे कनेक्शंस हों, जो मुसीबत में साथ दे, तो हाँ, भगवान एक ऐसा कनेक्शन आपको दे रहे हैं जहां पर सामने वाला आपकी हेल्प करेगा, आपकी परेशानियों में साथ रहेगा और सुख दुख में भागी रहेगा और एहसान भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि फैमिली है, ये अपनी जिम्मेदारी समझेगा, चाहे अपनी फैमिली हो चाहे आपकी फैमिली हो। ओके, 9 ऑफ कप्स, विशेस आपकी सारी पूरी करेगा, क्योंकि खुद भी बहुत एम्बिशियस है या ये करेंगी। तो जो भी ये इनको खुशी मिलेगी जीवन में, चाहेंगी कि आपको भी मिले या चाहेंगे कि आपको भी मिले। बहुत कुछ लाइफ में इन्होंने जो भी पाया है, अचीव किया, अपनी मेहनत से किया होगा, किसी से मांग कर, किसी के सामने झुककर इन्होंने, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, कुछ भी नहीं ऐसा रखा है। I mean, कभी किसी से इनको सिर झुकाकर कुछ मांगना भी पड़ा तो तुरंत उसको वापस कर देना कुछ दिनों, महीनों के बाद। वैसे तो किस्मत भी ऐसी है कि सामने किसी के सिर झुकेगा नहीं, और अगर झुकता भी होगा तो तुरंत, अगर पैसे वैसे लिए या कोई भी काम करवाया तो उनका भी तुरंत काम कर दिया, ऐसा वाला इनका नेचर होगा। खूबसूरती से प्यार है भाई। सो जब मिलोगे तो अच्छे से तैयार होके जाना। 10 ऑफ कॉइन्स, फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। फैमिली सब कुछ है, फैमिली के लिए जीना है, फैमिली के लिए मरना है। घूमने जाएंगे तो फैमिली को लेकर, मूवी देखेंगे तो फैमिली को लेकर, खाना खाएंगे तो फैमिली को लेकर। फैमिली को पीछे नहीं छोड़ सकते, वो अपनी हो या आपकी हो, दोनों की हो। वेरी गुड मैनिफेस्टर, कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे इनको मिलेगा। आप भी इनकी मैनिफेस्टेशन ही हो कहीं ना कहीं। डेट करना, रोमांटिक होना, गिफ्ट्स देना, कैंडल लाइट डिनर करना, यू नो, कपल डांस करना, ये सब कुछ बहुत पसंद होगा इनको। बात करने में बहुत अच्छे होंगे, किसी को भी बातों में फंसा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो पावर है। करेंगे नहीं ऐसा, लेकिन मैंने पहले भी आपको बोला था फ्लर्टिंग नेचर है, तो वो यहाँ पर दिखाई देता है। और अट्रैक्टिव तो हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इनके लिए। ऐसा होगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, और मैनिफेस्ट ऐसे करेंगे कि इनको मिल भी जाएगा, कोई रोक नहीं सकता इनको। बहुत ज्ञानी है, वो मैंने पहले भी आपको बोला था। किसी गुरु से भी ये कनेक्टेड होंगे, कम्युनिटी से भी इनका कनेक्शन होगा। हो सकता है इनके जो पूर्वज हैं वो भी किसी ना किसी से कनेक्टेड रहे हों। मतलब फैमिली में ऐसा है, मैं देख रही हूँ, गॉड गॉडेस, वो नहीं होते गाँव में देवी देवता होते हैं जो अपने कुल देवता कुल देवी, उनको मानना, उनको वर्शिप करना, ये बहुत करेंगे। सो इसमें काफ़ी इनका विश्वास है, दिखाई देता है। और देख लेते हैं कार्ड्स में क्या आता है। मीटिंग भी आपकी किसी फंक्शन में ही होगी। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पेरेंट्स इनको आपसे मिलवाएं, ये भी संभव है। ये अरेंज मैरिज जैसा कुछ हो, ओके। नहीं तो किसी फंक्शन में, शादी में ही मीटिंग होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। कोई ग्रुप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस हो सकता है, लेकिन सभी के लिए नहीं। डेट्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं मुझे, एक तो 14, 15, 16, ये डेट्स 28, 29, 30, 11, 16 फिर से आई थिंक दिखा है मुझे।
तो बर्थ डेट्स हैं, मीटिंग का डेट है, जो भी है दिखाई देता है। थिंकर, यन, नो प्लेस लाइक होम, सोलमेट्स। आप दोनों का भी सोलमेट कनेक्शन ही है, पाइल 1 में भी वैसे ही आया था, आप चाहें तो वो भी देख सकते हो, मिलता जुलता सा लग रहा है। ओके, फैमिली सब कुछ है, वो मैंने पहले ही आपको बताया। जब आप इनके साथ आओगे, शादी होगी, पलकों पे बैठा के रखेंगे आपको, या ये रखेंगी आपको, ढेर सारा प्यार मिलेगा। अगर प्यार की कमी रही है ना गाइस, आप इनके साथ में आओ, फिर देखना प्यार क्या होता है, बच्चा बना देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि इनका भी यहाँ पर कार्ड है। ढेर सारा प्यार आप इनसे रिसीव कर सकते हो। इनका नेचर पता कैसा है, अगर आप इनको प्यार करने दोगे ना तो इनको बहुत अच्छा लगेगा। आप इनको बदले में उतना प्यार दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आप करने दे रहे हो ना, जैसे कि आपको बहुत क्यूटी पाए, कुची पुची ऐसे करके बोलेंगे, बात करेंगे और आपको हक करेंगे, कसकर किसियाँ विसियाँ करेंगे, और आप इनको करने देते हो और हंसते रहते हो, तो इनको बड़ा मजा आएगा। ऐसा है यहाँ पर। मैं वही देख रही हूँ कि एक वो वाला प्यार होता है ना, एक रोमांटिक सा, वो भी है, लेकिन उससे ज़्यादा ना जैसे बचपना सा, बच्चों के जैसे ट्रीट करना, वो इनको ज़्यादा पसंद होगा। सो अगर आपका ऐसा व्यवहार है ना बच्चों जैसा, तो आप समझ जाओ कि कितना ज़्यादा आपके साथ में फन करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे मोमेंट्स को। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो ना, तो वहाँ पर भी आपको हेल्प करेंगे। ज़्यादा नहीं सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक इट ईजी, छोड़ दो बाबा, ऐसा वाला ये नेचर होगा। अगर आपके रास्ते में कांटे आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो उनके हटाने की जिम्मेदारी ये ले लेंगे। ये देखिए, आप कभी भी अकेले नहीं रहोगे गाइज, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, पता है, टचवुड। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है। काफ़ी हेल्दी नहीं, हाँ हेल्दी फिट, ओके, बॉडी शॉडी बनी होगी बड़े अच्छे से। अगर आप फीमेल हैं, देखनी रीडिंग तो मैं बता दूं 5'10" तक की हाइट हो सकती है, उससे भी ज़्यादा लग रही है कुछ लोगों की, 5'6" भी हो सकती है। लेकिन जिम वगैरह जाना इनको पसंद होगा, तो बॉडी अच्छी खासी मसल्स वगैरह बना के रखे होंगे, एब्स वगैरह बना के रखे होंगे। हो सकता है बियर्ड रखें, दाढ़ी रखने का शौक हो सकता है इनको, फ्रेंच जो बोलते हैं, आई थिंक, आई डोंट नो, सो वो वाला मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बाइक ये अपने पास रखेंगे, बाइक राइडिंग इनको पसंद होगी, है इनके पास कार भी, लेकिन बाइक राइडिंग इनको काफ़ी पसंद होगी। सो हर समय आपसे बात करते रहेंगे, ये वाला बाइक, वो वाला बाइक, ऐसा। हो सकता है इनको चश्मा लगा हो, स्पेक्स वगैरह लगा हो, नज़र का भी, और वैसे भी इनको शौक है धूप वगैरह का भी लगाना। प्लस यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि या तो ये येलो सफायर या किसी तरीके की रिंग ज़रूर पहनते होंगे, ओके। हाथ पैर ना इनके आप देखना कि इस टाइप के होंगे, कैसे बताऊँ, जैसे मेरा ये है ऐसा लंबा सा है, उनका ऐसा, ये फिंगर्स ना छोटी होंगी तो स्क्वायर लगेगा इस तरीके से, ऐसा इनका हाथ होगा, आप देखना। और नेल्स भी ना छोटे छोटे होंगे इनके, ऐसे मेरा ये नेल है ना, इसका ऐसा समझ लो इतना, तो छोटू सा नेल इनका होगा, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे नेल्स हैं, ऐसा है। जॉब का मुझे लग रहा है यहाँ पर, बिजनेस भी हो सकता है, भाई जनरल रीडिंग है कह नहीं सकते, लेकिन शुरुआत इनकी जॉब से ही होगी, ऐसा मालूम देता है। फादर भी इनके जॉब करते होंगे, इंजीनियर हो सकते हैं ये, ठीक है। लेकिन आगे चलकर ये बिजनेस करेंगे कैंडल्स का, या तो जब आप मिलोगे तब ये करते होंगे, नहीं तो आगे करेंगे कैंडल्स का या क्रिस्टल्स का या डेकोरेशन का सामान, पूरा एक बड़ा सा शोरूम टाइप खोलना, वो इनका होगा, क्योंकि इनको बहुत बहुत सारी चीज़ें चाहिए, अपना घर चाहिए, अपना बड़ा सा फ्लैट चाहिए, तो उसके चलते ये सारी चीज़ें ये करेंगे। जैसे रहना चाहोगे आपको रखेंगे। आपको साड़ी पहननी है साड़ी पहनो, आपको पैंट जीन्स एंड टॉप पहनना है तो वो पहनो, अगर आप मेल हो ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको शॉर्ट्स पहनने हैं तो आप शॉर्ट्स पहनो, आपको कुर्ता पहनना है तो कुर्ता पहनो विद जीन्स, या जो भी, मतलब कपड़े में, मेकअप में, हेयर स्टाइल में, आपको जो करना है आप करो। इनका ये होगा, जहाँ बैठना है बैठो, जहाँ पर सोना है सो जाओ, जो खाना है खा सकते हो, मस्त रहो, लाइफ में मस्त रहो। जिंदगी एक बार मिलती, बार बार नहीं मिलती, सो मस्त रहने का बेटा।
तो वो वाला इनका स्वभाव होगा और आपसे भी वही कहेंगे, वही करो। 9 ऑफ कप्स 2 बार आपके लिए आया है, तो बहुत खुश आप रहोगे गाइस, बहुत ही ज़्यादा। बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं भगवान की तरफ से। ये रिश्ता ऐसे ही नहीं मिल रहा, बहुत प्यारा कनेक्शन है। आप एक बार इनसे शादी करो फिर देखो आपकी हर एक इच्छा पूरी करेंगे, अपनी भी करेंगे। पता है आपकी इच्छाओं को क्यों समझेंगे? क्योंकि खुद भी बहुत एम्बिशियस हैं। तो जब भी आप कुछ बोलोगे ना, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये खाना है, इनको लगे यार मुझे भी तो मन करता है, मैं भी तो चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो क्यों इसको भी क्यों नहीं दूँ, वो वाली चीज़। ओके, आपके लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे, फैमिली से भी लड़ जाएंगे। हालांकि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, बट फिर भी अगर आपके साथ अन्याय होता है या कोई आपके साथ गलत करता है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपका साइड लेंगे, ऐसा होगा। दी एम्प्रेस फिर से यहाँ पर आ गया है। माँ के जैसे आपको प्यार करेंगे, मेल है फीमेल है जो भी हैं, वो फेमिनिन एनर्जी रहेगी। सो मैंने आपको पहले ही बोला कि बच्चे के जैसे आपको रखेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए स्टैंड लेंगे, अगेन आपके लिए फाइट करेंगे। अवेकनिंग, इनके साथ आने के बाद अवेकनिंग आपकी शुरू होगी, आपको समझ आएगा रिश्ते क्या है, प्यार क्या है। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है अभी प्यार पर, रिश्ते पर, शादी पर, लेकिन ये रीडिंग देख रहे हैं जानने के लिए कि कैसी मैरिड लाइफ होगी, कैसा रिश्ता होगा, क्योंकि परिवारजन बोल रहे हैं कि शादी कर लो। तो आपको समझ आएगा कि परिवारजन क्यों बोल रहे हैं शादी कर लो, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। सी मून का भी यहाँ पर कार्ड है, सन का भी कार्ड आया है। तो माता पिता दोनों का प्यार आपको चाहिए, प्यार चाहिए जीवन में आपको, वो प्यार आपको इनसे ही मिलेगा। सो भले ही आपके पहले के रिश्ते कैसे भी रहे हों, ये रिश्ता ऐसा नहीं है जिससे कि आप डरें घबराएं। आपको अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं शादी करने के लिए, रीडिंग आप इसलिए देख रहे हो, तो शादी आप करो, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है गाइस। और अगर आप इनको जानते हो तब तो आपको पता ही होगा इनका स्वभाव कैसा है। और यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है, गेटवे का भी कार्ड है। आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी, रास्ते खुल जाएंगे, ऑब्स्टिकल्स हट जाएंगे, जो करना चाहते हो कर पाओगे। अभी कोई सहारा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, करेंगे आपको सपोर्ट, ठीक है। फ्लो, आपके जो कठिन दिन है या बुरे दिन है ना, वो एंड हो जाएंगे, और सिर्फ आपके नहीं, आपकी फैमिली के भी, ठीक है। इस व्यक्ति के साथ टेकिंग रिस्क, ये व्यक्ति आपके लिए स्टैंड लेगा, रिस्क लेगा। एक बारी आपको हाँ बोल दिया, उसके बाद कभी ना नहीं बोलेगा। यहाँ पर सेपरेशन के भी चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं, ठीक है। शुरू में थोड़ा लग रहा था मुझे। विजडम, पता है कैसी रीडिंग यहाँ पर आ रही है? सी सिंप्लिसिटी एंड फ्रीडम, फिर से फ्रीडम का कार्ड है। शुरुआत में जब आपकी मीटिंग होगी, हो सकता है आपका झगड़ा हो सकता है आपको ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सीरियस ना लगे, हो सकता है थोड़ा गुस्सा आए, आपको लगे लफंगा टाइप है या ये फ्लर्ट कर रही है, कैसी लड़की है, बट धीरे धीरे कनेक्शन गंभीर होता जाएगा और आपको समझ आएगा कि ये जो व्यक्ति है ना, ये भगवान की देन है, यूनिवर्स की गिफ्ट है। और फिर जब आपका कनेक्शन शुरू होगा, जुड़ना शुरू होगा, तो आपकी अवेकनिंग होगी, इनकी अवेकनिंग होगी। आप लोग मतलब समझ पाएंगे जीवन जीने का, कैसे लाइफ को जीते हैं, स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस होने के बाद भी। सो पूरी एक कहानी लिखी जा सकती है आपके जीवन पर, आपकी मैरिड लाइफ पर, आपकी मीटिंग पर। ये सुंदर सपने के जैसा है। जब आपको इतनी खुशियां मिलेंगी ना, तो आप सोचोगे कि अरे यार कैसा है ये, कैसे है? मैंने तो सुना था कि लाइफ में खुशियां होती ही नहीं है, चैलेंजेस ही होते हैं। कैसे चैलेंजेस? कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ये व्यक्ति चैलेंजेस को ना एक जोक के जैसा बना देगा आपके सामने, या बना देंगी ये आपके सामने, अपने नेचर की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से, अपने ऑरा की वजह से। हेल्पफुल पीपल, रोमांस बरबर कर रहे हैं भाई ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, देख लो कितने लकी हो आप लोग। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हाँ, थोड़ा आप चाहें तो इसके बाद देयर इज समथिंग बेटर, हैप्पी चेंजेस, समथिंग बेटर, एंड यहाँ पर रोमांस। तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आ रही है कि थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ सकता है। अगर आप इनसे नहीं मिले हैं तो थोड़ा मिलने में टाइम लगेगा। मैं देख लेती हूँ कितना टाइम लगेगा। नहीं तो आप कोशिश करें, लोगों से कनेक्ट करें। अगर अरेंज मैरिज जैसा कुछ करना चाहते हैं तो लोगों से बात करें इस बारे में कि शादी करनी है, रिश्ता चाहिए। ओके, ये अभी है 1.5 साल। अगर मिल चुके हो तो शादी 1.5 साल में होगी, और अगर नहीं मिले हो तो मीटिंग 1.5 साल में होगी, ऐसा होगा, ठीक है। यस, एक कार्ड और देख लेती हूँ जरा।
आपकी ना पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब लेट गो करना सीखोगे, नई शुरुआत हो जाएगी, अपना पास्ट आप बिल्कुल भूल जाओगे जो भी रहा हो। ठीक है, तो ये व्यक्ति एक हीलर के जैसे काम करेगा। बहुत लकी हो आप लोग गाइस, बहुत लकी हो। गॉड ब्लेस यू। भगवान करे बहुत अच्छा जीवन आपका हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ पास्ट से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आप लेट गो करते हुए फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, और ये व्यक्ति बहुत हेल्प करेगा। किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, मेल है फीमेल, आई मीन आप जो भी हो देख रहे रीडिंग। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक लव यू ऑल, बाय।